नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिवाली का गिफ्ट दिया है। गुजरात में जिस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, वो दूरी अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रोरो पैक्स फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये गुजरात के व्यापारियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। रोरो फेरी दिन भर में 3 ट्रिप लगाएगी। ये रोरो फेरी एक बड़ा जहाज है जिसमें सीधे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर पाएंगे। बड़े बड़े ट्रक, कार, गाड़ियां इसमें जहाज के अंदर बड़ी आसानी से चले जाएंगे और फिर वाटरवे यानी जल मार्ग से अपना सफर तय करेंगे, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक। ये रोरो फेरी सर्विस हर साल 5 लाख पैसेंजर्स, 80 लाख कार, 50,000 टू व्हीलर्स और 30,000 ट्रक्स को ले जाने में सक्षम है। तो चलिए पहले सर आपको इस मैप के जरिए ये समझाते हैं कि किस तरीके से ये रोरो फेरी सर्विस काम करेगी। भावनगर का घोघा और सूरत का हजीरा, ये 2 बंदरगाह हैं जिसके बीच में ये सर्विस चलेगी। सूरत के घोघा पहुंचने के लिए पहले 370 किलोमीटर की दूरी जमीन से तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब रोरो फेरी के माध्यम से ये सफर 80 किलोमीटर का हो जाएगा और 10 से 12 घंटे में सफर तय हो जाए। 10 से 12 घंटे का सफर मात्र 4 घंटे में तय हो जाएगा। इस योजना से देश का 33 लाख लीटर फ्यूल हर साल बचेगा। जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आज जो सौगात दी है, उस जहाज के अंदर हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर भी गए। ये जहाज कैसे ऑपरेट करेगा, इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरा जो एरिया है ये ट्रक्स के लिए मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे 30 ट्रक आएंगे और ये आगे से निकल जाएंगे। हाँ, ये ट्रक यहाँ से लोड करेंगे, वो हेड आउट उस तरफ होगा और वो आगे से निकल जाएंगे दूसरे पोर्ट में। ये 30 ट्रक यहाँ पे लोडेड ट्रक कैरी होंगे और इसके अलावा कार्स, इसके ऊपर 100 कारें जाएंगी। कार के लिए सीधे ये ड्राइव करके कार ऊपर इनकी चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं ये कार्स यहाँ पे आ रही हैं, तो ये कार्स जो है ये सीधा इस रैंप से होते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर चली जाएंगी जी। और ये कार 100 कारें ऊपर पैसेंजर्स खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं। हाँ। उनको बहुत आनंद आता है कार चलाने में। हाँ। और वो ऊपर में ड्राइव करके कर देंगे। और उसके बाद हमारे पैसेंजर्स जो हैं वो भी इसी से जाके ऊपर में 500 पैसेंजर बैठ जाएंगे। यहाँ पे नीचे का जो हम एरिया देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे ट्रक्स लोड होंगे और यहाँ से ये कार जाएंगे। आइए ऊपर चल के हम दिखाते हैं किस तरह से होता है ये। इस तरह से कार जो है वो लोड होते हुए ऊपर जाके उसकी पार्किंग की आपने व्यवस्था। पार्किंग ऊपर में जाके पैसेंजर्स खुद कार को पार्क करते हैं। 100 कार की पार्किंग की जगह है, वो कार पार्क करके फिर वो ऊपर में पैसेंजर अकोमोडेशन में जाके बैठ जाते हैं। हाँ। और बैठने के बाद फिर वो अपना जहाज चलता है और जब हमारा जहाज आने वाला होता पोर्ट में, फिर वो अपने आके कार में बैठ के कार से निकल जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कार्स जो हैं ये यहाँ पे ऊपर पूरा एक जो कार पार्क के लिए पूरी जगह बनाई हुई है। इस तरह से ये कार आती हैं और ये पूरा घूम करके ये पार्क होती है सामने। इसको इस तरह से पार्क करवाया जाता है कि जैसे ही जब ये शिप दूसरे पोर्ट पे जाके रुकेगा, सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी तरह से एक रैंप बन जाएगा और ये कार जो है सीधा वहां से निकल जाएंगी।
इस रो-रो फेरी की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई हादसा होता है तो सैकड़ों यात्रियों की जान फौरन बचाने के पूरे इंतजाम है। इसमें स्पेशल बोट्स का इंतजाम है। इसमें एक हफ्ते तक के लिए खाने पीने की भी सामग्री है। इस रो-रो पैक्स में पैसेंजर की सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तमाम फीचर्स जो इंस्टॉल किए गए हैं, उसके अलावा एक यूनिक फीचर जो है, एडवांस फीचर इस जहाज में इंस्टॉल किया हुआ है इन लाइफ शाफ्ट्स का, जो कि जहाज की डूबने की स्थिति में अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और कैसे ये जो जहाज हैं उसमें से 25 मिनट के अंदर अंदर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर देते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे अपने टूर गाइड से, एज यूजुअल जो इस कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर मनराल साहब, ये बताइए कि ये क्या यूनिक फीचर है और किस तरह से ये काम करता है। ये रैपिड इवैक्यूएशन सिस्टम है। इसमें सारे 500 पैसेंजर 25 मिनट में जहाज से नीचे निकल जाएंगे। ये लाइफ राफ्ट हैं। अगर इमरजेंसी होती है तो लाइफ राफ्ट को फ्लोट किया जाता है और ये पानी में जाके मकान बन जाते हैं। इसके अंदर में लाइफ राफ्ट आप जैसे बता रही है, जैसे ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, इसके अंदर एक राफ्ट है। जी हाँ, इसके अंदर राफ्ट है। ये कैनोपी की तरह इसका मकान बन जाएगा, जैसा कैंपिंग नेट होता है। उसके अंदर में एक हफ्ते की खाने की सुविधा, पानी की सुविधा, दवाई सब रखा हुआ है। इस रो-रो फेरी में इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करने के अलावा जो यात्री हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव और बिजनेस लाउंज की भी फैसिलिटीज दी हुई हैं और ये बहुत ही सस्ते दर पे अवेलेबल है। और आप देखेंगे तो आप एहसास नहीं कर पाएंगे किस तरह की जर्नी है। ये एग्जीक्यूटिव लाउंज में मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे एक एयरलाइन के केबिन में आप एंटर हो रहे हैं और इसमें करीब 370 लोगों के बैठने की सुविधा है। 4 घंटे का जर्नी है, इसलिए लोगों को बहुत लेग रूम दिया गया है और सीट बहुत वाइड स्पेस्ड है। दूसरा बात है कि इसमें यह जहाज पूरा एयर कंडीशन है और इसमें इनके एंटरटेनमेंट के लिए हमारे यहाँ पे टीवी चलते रहते हैं, जिसमें कि इन लोग अपना मनोरंजन करते रहें। इसके बाद अगर हम अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक वीवीआईपी लाउंज है। ये वीवीआईपी लाउंज है और इस वीवीआईपी लाउंज के अंदर हमारे वीवीआईपी पैसेंजर जाते हैं। इसका किराया मात्र 1000 रुपया है। आने वाले दिनों में ये अपने आप में एक बेंचमार्क साबित होगा। जिस तरह का आप देख रहे हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ पे लोगों को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि जो जर्नी टाइम है, जो ट्रैवल टाइम है, वो एक तिहाई हो जाता है। जितना नॉर्मल ट्रैवल टाइम है उससे 3 गुना कम हो जाता है ट्रैवल टाइम। इस रो-रो फेरी की खास बात यह भी है कि जब आप चाहेंगे समुंदर के शानदार नजारे का लुत्फ भी आप उठा पाएंगे। अब तक आप सूरत से राजकोट, भावनगर या अमरेली जैसे सौराष्ट्र के अन्य कई इलाकों में जब जाते थे तो बसों से टाइम तो लगता था, लेकिन इस प्रकार का कंफर्ट आपको उसमें कभी नहीं मिल सकता था। आप देखिए हम समुद्र में सेल कर रहे हैं और बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोई मूवमेंट भी है यहाँ पे, जैसे बिल्कुल हवाई यात्रा होती है। सेटिंग उस तरह की है लेकिन एक्सपीरियंस भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा 3 से 4 घंटे का समय ये किस तरह निकल जाएगा। आपको तभी पता चलेगा कि आप सेल कर रहे हैं जब आप यहाँ से बाहर निकल के ये समुद्र का इतना बेहतरीन नज़ारा जो है उसको आप यहाँ पे देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ मूवमेंट इसमें है भी। आप देखिए ये जो बोट है, ये जो रो-रो फेरी है, ये कितनी स्मूथ सेलिंग करते हुए आपको ले जाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता ने इस रो-रो फेरी के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। यहाँ जहाज को कंट्रोल करने वाली हर चीज का एक डुप्लीकेट भी मौजूद है ताकि अचानक अगर कोई खराबी आती है तो यात्रा पर कोई असर ना पड़े। घोघा से हजीरा के बीच में शुरू होने जा रही ये पहली पैसेंजर रो-रो पैक सर्विस है। नया चैनल है, नई कंडीशन है, उसको समझने के लिए लगातार ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि सी कंडीशंस को, करंट को समझा जा सके। और इस वक्त हम इस वेसल के हार्ट माने जाने वाले ब्रिज में है, जहाँ से इनफैक्ट पूरे इस वेसल के ऑपरेशंस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। काफ़ी एडवांस सिस्टम्स जो हैं वो अन्य पैसेंजर व्हीकल्स के कंपैरिजन में इसमें लगे हुए हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये किस तरह से मैनेज किए जाते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए मनराल साहब, ये जो पैसेंजर वेसल है किस तरह डिफरेंट है दूसरे वेसल से?
देखिए, ये पैसेंजर वेसल है और बहुत हाईली इसमें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और स्पेशली जो नेविगेशन कंसोल जिसको देखते हैं विच इज़ जो कि इसका हार्ट है, इसके अंदर बहुत एडवांस इक्विपमेंट है, हाईपैक सिस्टम है और इसमें 2 रेडार्स हैं, इसमें 2 प्लॉटिंग सिस्टम हैं, स्टीयरिंग के 3 सिस्टम है इसके अंदर में। तो हर चीज़ का डुप्लीकेशन है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जो है ख़राब होगा तो हम दूसरा ले सकते हैं और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं पता चल रहा है आपको कि आप जहाज में हैं। इसके लिए जहाज एक स्पेशली डिज़ाइन शिप है जिसमें कि पैसेंजर्स को मूवमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ सेलिंग कर रहा है ये जहाज, जिसमें इसके डिज़ाइन की तो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है ही, लेकिन जो सेलर्स हैं, जो जहाज के कप्तान हैं और ख़ास तौर पे जो सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, जिस तरह से एडवांस नेविगेशन और रोइंग सिस्टम्स के साथ ये लैस है जहाज, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यात्रियों के एक सुखद और सेफ यात्रा में। और अभी LOC से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबर पर डिटेल एक ब्रेक के बाद।